बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 2017 में आने वाले कुछ MD-CAT MCQs डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें फर्स्ट MCQs है टोटल वर्क डन इन फिगर। इस फिगर को देख के आपने टोटल वर्क बताना है। अल्फा ऑप्शन है 8 न्यूटन मीटर, बीटा ऑप्शन है 16 न्यूटन मीटर, चार्ली ऑप्शन है 24 न्यूटन मीटर और डेल्टा ऑप्शन है 0। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो क्या है जी, डेल्टा। तो डेल्टा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स में आ जाता, जिसके अंदर आप एग्जांपल कार्नट साइकिल की भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास F की जगह P होता और D की जगह क्या होता, वॉल्यूम। तो फिर या फिर इसी के अलावा आप कार्नट साइकिल का अगर क्लोज पाथ देखना चाहें तो वो हमारे पास PV के अंदर कुछ इस तरह का बनता है। तो अगर ये वाला केस आ जाए थर्मोडायनामिक्स के अंदर इन अ क्लोज्ड पाथ, तो फिर याद रखिएगा वर्क डन 0 के इक्वल नहीं होगा, वर्क डन जो है वो एरिया के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो चीज़ 0 होने वाली है वो इंटरनल एनर्जी होगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास MCQs है कि a point charge at a distance x from an other point charge experiences a force of repulsion. Which one of the following a graph shows how the force is related to x? फोर्स का रिलेशन बताना है आपने x के साथ। ये आपको कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कूलम लॉ के मुताबिक जो हमारे पास फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होती है KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स का डिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स। लेकिन अगर मैं 1 ओवर R के साथ, R हमारे पास यहाँ पे x ही है, डिस्टेंस है, तो 1 ओवर R के साथ अगर मैं रिलेशन देखना चाहूँ फोर्स का, तो वो क्या बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर मैं ऑप्शंस की तरफ और करूँ तो मेरे पास जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ फोर्स का रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास लीनियर ग्राफ आ जाएगा। हाँ, अगर हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ फोर्स का रिलेशन देखा जाता तो फिर हमारे पास कर्व कुछ इस तरह की आनी थी कि फोर्स जैसे जैसे कम होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये इनवर्स रिलेशन होता। तो इसलिए हमारे पास जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो क्या है, बीटा। थर्ड MCQs है, इफ अर्थ स्टैंड्स स्टिल व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन मैन्स ऑफ द वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ए ऑप्शन है जी, इंक्रीज हो जाएगा उसका वेट मैन का, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन सेम रहेगा, या फिर नॉन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे ही अर्थ सडनली स्टॉप होगी तो उस मैन पे लगने वाली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होगी तो इसका मतलब जो अर्थ पे शख्स ठहरा है उसका इफेक्टिव वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा। उसके बाद नंबर 4 पे MCQs है जी, इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपन्स फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको दिखाई गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इन 4 डायोड्स में से बताएं कि कौन से 2 डायोड जो है वो कंडक्ट करेंगे। अल्फा ऑप्शन है D1 एंड D3, बीटा ऑप्शन है D2 D4 और C ऑप्शन है हमारे पास जिसको चार्ली आप कह सकते हैं, D1 एंड D2, और डेल्टा ऑप्शन है D3 एंड D4 कंडक्ट्स। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से 2 डायोड कंडक्ट करेंगे जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो वो पॉजिटिव करंट यहाँ पे पहुँचेगा। अब उसको 2 पाथ मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर जा नहीं सकता क्योंकि हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव है और आगे हमारे पास कौन सा टर्मिनल जी, नेगेटिव। तो इसका मतलब डायोड 1 करंट को ब्लॉक कर लेगा, पास नहीं होने देगा। करंट आएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि डायोड D2 से पास करेगा, क्योंकि ये वाली पॉजिटिव साइड है, ये वाली नेगेटिव साइड है। तो इसका मतलब डायोड D2 की तरफ आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा। फिर उसको 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इस रास्ते की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ से करंट होता हुआ रजिस्टर से पास करता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा। अब डायोड D1 की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि पहले डायोड 1 जो है वो करंट को ब्लॉक कर चुका है, ये ऑफ हो चुका है। अब करंट ऑटोमेटिकली इस डायोड की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो करंट यहाँ से पास करेगा और पास होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस तरह से हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखा कि हमारा जो D2 है और D4 है ये वाले डायोड कंडक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो क्या है जी, बीटा, D2 एंड D4।